ओके, तो अब हम लेक्चर 5 का रिवीजन करेंगे। तो लेक्चर 5 में बेसिकली हम लोग जो मेन टॉपिक्स देखेंगे वो है लीनियर अलजेब्रा का क्या है, रो एचलॉन टेक्निक फॉर रैंक। ठीक, तो हमने ऑलरेडी देख लिया था कि रो एचलॉन टेक्निक के थ्रू हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं। ठीक, तो उसी के बेस्ड हम लोग उसी के ऊपर कुछ और बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है कि एक हमें गिवन मैट्रिक्स है और इसका हमको रैंक निकालना है। ठीक, तो ऑब्वियस है जो भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है हम लोग उसको परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे जो रैंक, यहाँ पे जो हमारा रो 2 है उसमें हम लोग रो 1 को माइनस कर रहे हैं। रो 2 में हम लोग रो 1 को माइनस करेंगे, और जो सेकंड ऑपरेशन है हमारा वो है रो 3 में हम लोग R5 R1 को माइनस कर रहे हैं। तो उससे होगा क्या कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स बनेगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है इनिशियली, जब भी हम रो एचलॉन फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करने का कोशिश करते हैं तो हम लोग डायगोनल फॉर्म में जो भी उसके एलिमेंट्स होते हैं उसके एक ही कॉलम को ज़ीरो बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे इसको ज़ीरो बनाने का, फिर इसको करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास इधर नेक्स्ट रो तो है नहीं, तो वही अभी हमारा पर्पस है। तो अभी हमारा ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हो गए। अब इसके जो राइट साइड के नीचे है इसको अब हम लोग करेंगे कोशिश कि ये ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पर अब हम लोग जो ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं वो है 9R3 में से हम लोग माइनस कर रहे हैं 8R2 को। तो बेसिकली ये जो ऑपरेशन है ये एक रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ठीक, वो इनवैलिड है, बट फिर भी इससे हमारा जो रैंक है वो सेम रहता है। तो इस कारण से हम लोग इस ऑपरेशन को लगा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे और ये काफ़ी अच्छा टेक्निक भी है, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर आपको 2 नंबर दिया हुआ है, ठीक, इन दोनों का अगर आपको बराबर करना है तो ऑब्वियस है आप इधर 8 को मल्टीप्लाई कर दो, इधर 9 को मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों सेम हो जाएगा इस तरीके से। तो वही हमने इधर भी किया है। और इससे हुआ क्या कि जो हमारा रिजल्टेंट एलिमेंट था वो ज़ीरो हो गया। तो अब इसका अगर हम रैंक कैलकुलेट करने का कोशिश करें तो हमारे जो तीनों रोज़ है उसमें एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। ठीक, तो इसके कारण क्या हुआ कि जो हमारा रैंक है वो हमारा 3 निकल गया। ठीक, एक तो ये वैलिड रो एचलॉन फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया है पूरा का पूरा मैट्रिक्स, और हमारा जो रैंक है वो भी हमें पता चल गया। नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें भी हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है और इसका हमें रैंक निकालना है। तो सबसे पहला हम ऑपरेशन कर रहे हैं कि जो हमारा रो 2 है उसमें हम लोग माइनस कर रहे हैं 3R1 से, और जो सेकंड ऑपरेशन है इसमें ये दोनों हमारा साइमल्टेनियसली ऑपरेशन हम कर रहे हैं। तो इसमें R3 में हमने माइनस किया है R1 को। ठीक, तो इससे हुआ क्या कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो हमें कुछ इस तरीके से मिल गए। तो इसमें जो काफ़ी सारे हमें जो एलिमेंट है वो हमारे ज़ीरो मिल गए। फिर जो अब हमारा सेकंड ऑपरेशन है उसमें हमने क्या काम किया है, R3 को माइनस कर दिया है R2/3 से। ओके, R2 को डिवाइडेड बाई 3। ओके, हाँ, अगर इसको R2 को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 से तो कितना बन जाएगा हमारे पास, -2 बन जाएगा। अब फिर उससे हमने अच्छा माइनस करेंगे फिर इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब फिर इसको हमने इसके अंदर माइनस कर दिया है, तो इस कारण से हमें जो यहाँ पे वैल्यू है वो भी हमारा ज़ीरो हो गया। तो अब इसको अगर हम गौर से देखेंगे तो हमारे जो इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। यहाँ पे हमारा 3 था और यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है वो 4 है, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा ज़ीरोज़ है। ठीक, तो सबसे पहले ये तो हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है इसको हमने एक वैलिड रो एचलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। सेकंड, इसका रैंक क्या होगा, तो हम देखेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, सॉरी,
हर रो के अंदर कितने हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। तो इधर एक है, इधर भी एक है, ठीक। तो ये दोनों हमारा रैंक में कंट्रीब्यूट करेगा, बट इस रो में हमारे पास एक भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट नहीं है। तो इस कारण से जो इसका रैंक है वो हमें 2 मिलेगा।